नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए यूपीपीएससी के द्वारा आरओ एआरओ का एग्जाम कराया जा रहा है। आप सभी को जैसा कि पता है, इसके लिए सबसे अच्छा बुक माना जाता है घटना चक्र की। दोस्तों, यह घटना चक्र हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीसीएस, यूपीपीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आरओ एआरओ, हर एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, हमारा एक छोटा सा कोशिश है कि आरओ एआरओ एग्जाम के लिए आप सभी के लिए घटना चक्र का इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाए। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में ये छोटा सा सीरीज आप सभी के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और खुद भी इसका लाभ उठाना। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज बात होने जा रहा है ज्योग्राफी के बारे में। जैसा आप सभी को पता है, इस वक्त ये ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है। इसमें आपको कई सारे सवाल इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से संबंधित भी मिल जाएंगे। और जैसा आप सभी को पता है कि इस वक्त यूपीपीएससी आरओ एआरओ का प्रैक्टिस सेट चल रहा है इस यूट्यूब चैनल पर। तो जाइए देखिए, उसका लाभ उठाइए दोस्तों। और आपने हमारी पिछली वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। 1 मिनट। इसमें है कि प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग। ये शब्द पे ध्यान देना। प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का नाम, टैग का रंग, सॉरी। तो सही उत्तर होगा नीला। अच्छा, अब आपको थोड़ा जानकारी होनी चाहिए कि अरे ये कैसा मामला है। अगर यहीं पर पूछ लिया जाता है कि प्रजनक बीज के थैलों का रंग क्या होगा, तो ये तो आपको मालूम नहीं है ना, लेकिन मालूम मैं आपको करवा रहा हूं। अब ध्यान सुनना। अगर हम कभी पूछ ले कि अप्रमाणित बीज के बारे में, तो पहले इसके बारे में ध्यान दो। अभी मैं और धीरे धीरे आप सभी को बताऊंगा। इसके आधार पर बीज से उत्पादित किया जाता है। निर्धारित मानकों पर उपयुक्त होने पर प्रमाणीकरण संस्था इसे जारी करती है। इसके पैकिंग थैले पर नीले रंग का टैग लगाया जाता है। ये तो हो गया इसके बारे में। अगर कभी पूछ ले कि अप्रजनक बीज के बारे में, तो आपको मालूम होना चाहिए कि यह बीज उत्पादन का मूल स्रोत होता है या अनुसंधान केंद्रों एवं कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा तैयार किया जाता है। इसके पैकिंग थैले पर सुनहरे रंग का टैग लगाया जाता है, यानी कि ये वाला। ये किससे संबंधित है? प्रजनक बीज से। ठीक है, ये बताया जा रहा है कि जो बीज होता है उसका थैला देख के आप बता सकते हैं कि ये थैले में कौन सा बीज है और ये कहाँ से तैयार किया गया है और इसका काम क्या है। ठीक है, ये मतलब है। अब बात करते हैं आधार बीज के बारे में, ये भी थोड़ा जान लो। प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख में प्रजनक बीज से आधार बीज तैयार किया जाता है। तो अप्रजनक बीज से ही आधार बीज तैयार किया जाता है। ठीक है, जो भी हम लोगों ने बात किया। इसके पैकिंग थैले पर सफेद रंग का टैग होता है। कौन से रंग का? सफेद। ठीक है, अब देखो, एक सवाल में आपने 3 से 4 सवाल के उत्तर मालूम कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यहां पर कहा गया है कि क्या है, कोई एक कथन है ए, उसमें दिया गया है और दूसरे कथन में कारण दिया गया है। तो बताना है क्या पॉइंट कौन कौन सा सही है और क्या आर जो है इसका कारण है भी या नहीं। तो पहले पॉइंट में दिया गया है कि पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है, और दूसरा यानी कि इसका जो कारण है इसमें दिया गया है, यह प्रदेश चावल के उत्पादन में अग्रणी है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? चलिए उत्तर ही जान लेते हैं। अब इसके उत्तर की बात करें तो उत्तर होगा डी। डी यानी कि ए सही है। एक मिनट, ए सही है परंतु आर गलत है। अच्छा, ये कैसे हो गया भैया? देखो, ए सही यानी पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है, यानी कि पंजाब में चावल अच्छा खासा होता है, बड़े स्तर पे होता है, जो भारत में कई राज्यों में कई जगहों पर वो निर्यात करता है। ठीक है, हर चीज़ सही है। मतलब चावल ज़्यादा होता है, वो कई राज्यों में देता है। लेकिन यहाँ पूछा क्या? निर्यातक। सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस करता है, कौन ज़्यादा चावल उगाता है? तो हाँ, पंजाब सही है भैया, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि पंजाब ही नंबर 1 पे है। मैंने कहा पंजाब ज़्यादा करता है, लेकिन ऐसा नहीं कि नंबर 1 पे ही करता है। तो नंबर 1 पे कौन है आखिर? तो ये मालूम होना चाहिए दोस्तों कि अभी भी पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे है। पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे है, ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, ना कि पंजाब है। ठीक, आगे बात करेंगे अगले सवाल पर। इससे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक तिलहनी फसल है, यानी तेल वाला, जिसका संबंध था पीली क्रांति से। हम लोगों ने बात किया। सही उत्तर होगा इसका सी, यानी सूरजमुखी। थोड़ा सा और भी जान लो कि कौन कौन से तिलहनी फसल होते हैं। पहला से होता है तोरिया, सरसों, तिल, अलसी, सोयाबीन, सूरजमुखी, मूंगफली। कभी भी ये पूछा जा सकता है, तो इतना चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। आगे बात करेंगे अगले सवाल पर। यहाँ गेहूं के साथ 2 फसली के लिए अरहर की उपयुक्त किस्म। सही उत्तर होगा सी, यानी कि यूपी AS 120। फिलहाल जान लो, ये सवाल आने का संभावना थोड़ा कम है। ये सवाल पहले पूछा जा चुका है, लेकिन इस बार पूछे जाने का संभावना कम है। लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी आपको इस चीज़ के बारे में होनी चाहिए। आगे बात करेंगे। इसमें है कि पेगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है। अच्छा, तो ये किससे संबंधित है, क्या है? सही उत्तर होगा सी, यानी मूंगफली में। ठीक है, मूंगफली में पेगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है। अब थोड़ा जानकारी ले लेते हैं कि आखिर क्या मसला है।
अब पैगिंग मूंगफली की फसल में होने वाला एक लाभकारी प्रक्रिया है, ये चीज़ ध्यान देना। इसमें परागण के बाद फूल के अवशेष भाग के आधार से पैग निकालकर जड़ की तरह नीचे की ओर मुड़कर जमीन के भीतर वृद्धि करता है। आगे बात करेंगे अगले सवाल पर। 1 मिनट ब्रो। इसमें है कि एक कथन दिया गया है ए, उसका यहाँ पर दिया गया कारण। पहले दोनों को पढ़ते हैं फिर उत्तर देते हैं। चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है। अच्छा। आर है कि गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने के रस की मात्रा दक्षिण राज्यों में अधिक होती है। ठीक है, उत्तर जान लेगा इसके बारे में तो सही होगा ए, यानी कि ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण करता है, यानी कि हाँ बात दोनों पॉइंट सही है। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि अरे सर उत्तर प्रदेश तो सबसे ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश में जो दोस्तों चीनी मिल बहुत ज़्यादा है, ये सब सही है, लेकिन दक्षिण भारत में जो है चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है। रीजन सुनना, सबसे ज़्यादा पैदावार भी वहीं होता है। क्या कारण है, अब ध्यान सुनना मेरी हर बात को। चीनी उद्योग जो है दोस्तों दक्षिण भारत में अधिक विकसित है। जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में भारत में चीन के प्रमुख उत्पादक ये राज्य, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। अब क्यों कारण है, कारण भी जान लो। दक्षिण भारत में अनुकूल जलवायु, उपयुक्त मृदा, उचित सिंचाई व्यवस्था के कारण गन्ने की उच्च उत्पादकता अर्थात गन्ने के प्रति हेक्टेयर पैदावार एवं गन्ने में रस की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। वहाँ पे खेती करने, जो गन्ने का खेती है उसके लिए जलवायु, मिट्टी, हर चीज़ बहुत ही शानदार होता है, ऐसा है। ठीक है, यही कारण है। गन्ने का बीज उत्पादित किया जाता है, सही उत्तर होगा इसका डी, यानी कि SBI कोयम्बटूर में। ठीक है, आगे बात करेंगे अगले सवाल पर। यहाँ पर है कि गन्ने की 8 साली फसल पकने के लिए समय लेती है, सही उत्तर होगा सी, यानी कि 18 माह। ठीक है, तो गन्ने की 8 साली फसल की खेती जो है मुख्य रूप से महाराष्ट्र के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। कहाँ पर, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, ये चीज़ भी ध्यान देना। कहाँ पर, महाराष्ट्र में। ठीक है, इसकी बुवाई जो है जुलाई अगस्त में होती है तथा या पकने के लिए तकरीबन 16 से 18 का महीने का समय ले लेता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। इसमें भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है, तो इसका देखो, इसका सही उत्तर इसमें क्या दिया गया है, बी, मध्य प्रदेश। लेकिन अब ध्यान से सुनना, जब ये सवाल पूछा गया था दोस्तों तो मध्य प्रदेश उस समय था, लेकिन अगर आज की बात करें तो आज के समय में मध्य प्रदेश नहीं है। अच्छा, तब कौन है, अब आज के समय पे हो चुका है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र नंबर 1 पे आ गया है और मध्य प्रदेश नंबर 2 पे आ गया है। और एक चीज और ध्यान देना, कभी पूछा जाए तो राजस्थान नंबर 3 पे है। ठीक है, राजस्थान नंबर 3 पे है। तो पहले जब ये सवाल पूछा गया था तो उस वक्त मध्य प्रदेश 1 पे था, लेकिन आज महाराष्ट्र नंबर 1 पे है। अगला सवाल है, भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, सही उत्तर होगा सी, मध्य प्रदेश। अब बच्चे सोच रहे हैं कि सर ये कैसे, अभी आपने महाराष्ट्र बताया, बेटा यहाँ पे महाराष्ट्र कहीं ऑप्शन है नहीं है ना, तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में होता है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे कहाँ होता है, मध्य प्रदेश। तब इन सब में सबसे ज्यादा कहाँ पर होगा, मध्य प्रदेश में। अगर मध्य प्रदेश भी ना होता, अगर यहाँ पर मान लीजिए हो जाता बिहार, छत्तीसगढ़, यहाँ होता राजस्थान, तो इसका उत्तर राजस्थान होता, क्योंकि सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, फिर मध्य प्रदेश में, फिर राजस्थान में। तो जब सबसे बड़ा ऑप्शन नहीं है तो यही तो होगा, अगर ये ना होता तब ये होता। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, आगे बात करेंगे अगले सवाल पर। यहाँ पर दिया गया है 2 सूची, एक सूची में दिया गया है फसल और दूसरी सूची में दिया गया है मौसम। ठीक है, तो ये बताना है कौन सा फसल किस मौसम से संबंधित है। ठीक, इसका उत्तर की बात करें तो उत्तर देखना, सूरजमुखी का जो होगा दोस्तों ये होगा सभी मौसम, यानी चाहे जब लगाओ चाहे जब खेती करो। ठीक है, यहां पर आ जाइए। बी है खरबूजा, इसका संबंध होगा दोस्तों जायद यानी कि गर्मी का समय। और सी है कपास, इसका संबंध होगा खरीफ। और डी है अलसी, इसका संबंध होगा 3 यानी रबी, यानी कि सर्दी के मौसम में। नेक्स्ट सवाल, राजस्थान किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है, सही उत्तर होगा बी, यानी कि सरसों का। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। अच्छा, अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। ठीक है, राजस्थान की बात में दोस्तों तो ये रैपसीड और सरसों का प्रमुख उत्पादक राज्य है। ये तो हो गया नंबर 1 पे, लेकिन नंबर 2 पे कौन है, नंबर 2 पे है दोस्तों मध्य प्रदेश और नंबर 3 पे है हरियाणा। लेकिन अगर कभी पूछ लिए भाई साहब, ये तो हो गया सरसों के बारे में अभी हम लोगों ने बात किया राजस्थान, कभी पूछ ले कि चना के उत्पादन में सबसे पहले कौन है, तो चना के उत्पादन में सबसे नंबर 1 पे आता है महाराष्ट्र, फिर आता है मध्य प्रदेश, फिर आता है राजस्थान। किसके संदर्भ में, चना के संदर्भ में पहले क्या कौन सा आएगा, महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश यानी MP, फिर राजस्थान। ठीक, लेकिन सरसों के क्षेत्र में पहले राजस्थान, फिर MP, फिर हरियाणा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है। आगे बात करेंगे अगले सवाल पर। यहां पर एक सूची है, यहां पर दूसरी सूची है। पूछा क्या गया है, सुमेलित नहीं यानी संबंधित नहीं है।
अब यहाँ पर कुछ फसल है, दूसरा है खरपतवार। संबंध की बात करें तो बी हो गया, यानी कि धान में दोस्तों अबथुआ नहीं होता है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ, गेहूं में क्या होता है, फलेरिस माइनर। दूसरा है सी, मतलब मटर में होता है प्याजी। और डी है बरसीम जो होता है, बरसीम फसल में कौन सा खरपतवार होता है, काशनी। अच्छा, तो धान में बथुआ नहीं होता तो फिर क्या है भैया, कुछ तो मामला होगा। अब ध्यान देना, बथुआ को दोस्तों साइंटिफिक जो नेम है इसका, मतलब वनस्पतिक जो नेम है, इसे कहते हैं चिनोपोडियम एल्बम। क्या कहते हैं, चिनोपोडियम एल्बम। फिलहाल ये पूछा नहीं जाएगा, बहुत कम चांस होते हैं ऐसा सवाल पूछने का। लेकिन ध्यान देना कि गेहूं, मटर और सरसों आदि की फसलों में खरपतवार के रूप में ये पाया जाता है बथुआ, ना कि धान की फसल में। ठीक है, इसके पत्ते हरे होते हैं और ये खाने में भी काम आता है, एक सब्जियों में, ठंडी में तो बहुत खाया जाता है, काफ़ी प्रोटीन इसमें होता है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। किसी सवाल में कोई डाउट, कोई परेशानी, जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।